हेलो एवरीवन। फाइनेंशियल ईयर 23-24 अपने एंडिंग पर है। जैसे जैसे मार्च क्लोजिंग आती रहती है, हर साल कुछ नई नई क्वेरीज डिस्कशंस चालू हो जाते हैं। इस साल एक नई इशू जो कि पहली बार इसी साल में आया है, फाइनेंस बिल 2023 से लाया गया था, जो कि पहली बार फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एप्लीकेबल होगा। वो एक नया इशू आ रहा है कि जो रेगुलर डिस्कशन में चल रहा है, रोज़ उसके लिए फ़ोन करीज आ रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। वो क्या है, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अमाउंट डिसअलाउड, वो उसमें बात करता है। लॉ में उसमें क्या लिखा गया है, एनी अमाउंट पेएबल टू माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, एनी सम पेएबल टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटिटीज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन MSME एक्ट 2006। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटिटीज एंड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड। दोनों जो लेकर रेगुलर क्वेरीज आ रही है, लेट्स डिस्कस दिस। फर्स्ट ऑफ थिंग, MSME एक्ट माइक्रो एंड स्मॉल क्या है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। MSME एक्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसमें 3 कैटेगरी डिसाइड की जाती है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। उसके लिमिट्स क्या है, मीडियम एंटिटीज़ वो होती है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा हो और 250 करोड़ से कम हो और कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ऊपर हो। इट मीन्स, और जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर है वो MSME रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। जहाँ इनकम टैक्स पर डिसअलाउंस की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज की। इसका मतलब 50 करोड़ तक का टर्नओवर और 10 करोड़ तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिन एंटिटीज़ का है वो ही इस कैटेगरी में आएगी। फर्स्ट ऑफ थिंग ध्यान रखना है, 50 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर वाले, ऊपर से कितना भी हो, वो इस डिसअलाउंस की कैटेगरी में नहीं आते हैं। उसके लेन देन को यहाँ पर डिस्कस करने की बात ही नहीं है। दूसरी चीज़, MSME में कौन कौन हो सकते हैं, पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर होते थे, अब ट्रेडर्स को भी, जुलाई 21 में जो अमेंडमेंट आया था, ट्रेडर्स को भी MSME रजिस्ट्रेशन की परमिशन है। इट मीन्स चाहे ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, ऑल कुड बी MSME सब्जेक्ट टू लिमिट्स टर्नओवर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात करते हैं हम लोग कि अब जो माइक्रो और स्मॉल एंटिटीज़ की बात है, उसमें कंपनी भी हो सकती है, प्रॉपर्टरशिप भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप भी हो सकते हैं, LLP कुछ भी हो सकता है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो सिर्फ हमें देखना है कि उसका टर्नओवर 50 करोड़ तक है और वो माइक्रो स्मॉल कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात आती है टाइम लिमिट स्पेसिफाइड की। एज पर MSME एक्ट, टाइम लिमिट वो होती है कि जो हमारे CCP सप्लायर और कस्टमर के बीच की एग्रीड पेमेंट टर्म्स है, पेमेंट टर्म्स की बात हो रही है, जो एग्री पेमेंट टर्म्स है अप टू 45 डेज, उसको इसमें टाइम लिमिट मानी जाएगी। मतलब यदि हमारी आपस की 30 दिन की पेमेंट टर्म डिसाइड है, 30 दिन मान ली जाएगी, 40 दिन की है 40 दिन मान ली जाएगी, 60 दिन की है तो 45 डेज मानी जाएगी, 50 दिन की है तो 45 डेज मानी जाएगी। मतलब मैक्सिमम पेमेंट टर्म कुड बी 45 डेज एज पर MSME एक्ट। अब ये दो चीज़ हो गई कि एक तो पेमेंट टर्म 45 डेज या उससे कम में कोई डिसाइड की हुई है, तो दूसरा माइक्रो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब हमारा इनकम टैक्स के लॉ में इसका इम्पैक्ट कैसा आएगा, इनकम टैक्स के लॉ में ड्यूरिंग द ईयर आप पेमेंट पहले कर रहे हो, जल्दी कर रहे हो, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट, 31 मार्च 2024 को जो बैलेंसेस खड़े हैं उनमें देखी जाएगी ये चीज़ कि इसमें कोई पेमेंट्स MSME एक्ट के लिमिट के बियॉन्ड तो नहीं खड़ा। यदि मैं बात करूँ तो मैक्सिमम लिमिट 45 डेज, मतलब 15 फरवरी से पहले के सारे बिल यदि 31 मार्च 24 को बैलेंस शीट में खड़े हैं और वो माइक्रो और स्मॉल एंटिटी रिलेटेड है तो वो डिसअलाउंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब हमारी इनकम टैक्स कंप्यूटेशन जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की होगी, असेसमेंट ईयर 24-25 की, उसमें वो अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। उस पर हमारा जो भी स्लैब रेट है उसका, मतलब फॉर एग्जांपल 25%, 30%, उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स का अमाउंट जो है ये हमें देना पड़ेगा। ये टैक्स का अमाउंट कोई लॉस नहीं हो रहा हमारा, बट हाँ अमाउंट ब्लॉक हो रहा है। लॉस कैसे नहीं हो रहा, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से जिस भी साल में हम इसका पेमेंट करेंगे वो खर्चा में वापस अलाउ हो जाएगा, बट एक बार अमाउंट ब्लॉक जो हो रहा है। और ये बड़ा इम्पैक्ट है इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर। वर्किंग कैपिटल ब्लॉक करना किसी भी बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसके ऊपर बहुत अप्रोच देनी पड़ेगी। अब इसमें दो तरह के केसेस आते हैं, एक जहाँ पे मेरा सप्लायर, मेरा वेंडर MSME माइक्रो स्मॉल में आता है क्या MSME के हिसाब से, दूसरा जब मेरी एंटिटी, मेरा बिजनेस
माइक्रो स्मॉल कैटेगरी में आ रहा है नहीं आ रहा, दोनों चीज़ में अलग अलग क्वेरीज आ रही है। फर्स्ट, यदि मेरा सप्लायर और वेंडर माइक्रो स्मॉल में आ रहा है तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 15 फरवरी, और यदि कोई पेमेंट टर्म कम है तो उसके हिसाब से जो टाइम लिमिट है उसमें उसका पेमेंट हो जाए। अब ध्यान देने के दो चार एक सिंपल तरीके हैं। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जनरली टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर नहीं होता, 99.99% टर्नओवर इतना नहीं होता। इट मीन्स इट कैन बी अज्यूम्ड कि ऑल सर्विस इंडस्ट्री के जो भी हमारे वेंडर्स हैं वो एमएसएमई में कवर होते हैं। ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के अंदर हमें टर्नओवर देखना पड़ेगा, लिमिट्स देखनी पड़ेगी। तो एक तो इसकी लिस्टिंग अभी से बनाना शुरू कर दे ताकि उनका पेमेंट धीरे धीरे करना हम शुरू कर सकते हैं। एक साथ पेमेंट नहीं होता मार्च के एंड में, तो अभी शुरू करें कि हम चलो अभी दिसंबर के सारे पेमेंट्स क्लियर करते हैं, फिर जनवरी के करते हैं, फिर 15 फरवरी पर आते हैं। इन पर डिस्कस करते करते 2-3 चीज़ें निकल के आई बाज़ार में। कई लोग बोलते हैं कि सर क्या फिर हम लोग अभी 15 फरवरी तक सिर्फ उन्हीं लोगों से माल खरीदे जो माइक्रो स्मॉल कैटेगरी में नहीं आते, मतलब बड़े प्लेयर्स हैं। इनकम टैक्स की बात करूँ तो यस, मार्केट को उसका लॉस होगा बड़ा, बट हाँ इनकम टैक्स में यदि उनका पेमेंट आप उनसे माल खरीदते हो, उनसे कुछ भी बिल लेते हो, आपके पास आता है और उसका पेमेंट आप 31 मार्च 2024 पर नहीं करते, वो डिसअलाउंस कैटेगरी में नहीं आएगा। कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया कि सर चलो ऐसा तो मतलब जनरली हमारी पेमेंट टर्म 60 दिन की होती है, तो ये 15 दिन का जो ड्यूज है वो बड़ा क्राइसिस है, तो क्या हम 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक या तो माल ना के बराबर खरीदे या नहीं खरीदे और कुछ भी हमारी फैक्ट्री की मेंटेनेंस कर ले, ताकि हमारी वो पेमेंट टर्म्स जो बिल आएगा वो 15 फरवरी के बाद आएंगे सामान हमारे, और वो इसमें डिसअलाउंस कैटेगरी में नहीं आएंगे। हाँ एज पर लॉ ठीक है बात ये भी कि आप उसको कर सकते हो। दूसरी चीज़ आती है, अब आती है बात सेकंड कैटेगरी वाली, जहाँ पे मेरी बिजनेस, मेरी एंटिटी माइक्रो स्मॉल में आती है क्या? इफ़ यस, तो आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आप आपके जितने भी लेटर रेट्स हैं, सेल्स इन्वॉइसेस हैं, उस पर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर मेंशन करें, ताकि कभी भी आपका कस्टमर ये नहीं बोल सकता कि उसको आपके रजिस्ट्रेशन की नॉलेज नहीं थी आपका। तो इसलिए आपका पेमेंट टर्म्स बड़े फास्ट हो जाएंगे, पेमेंट थोड़ा जल्दी आएगा, बाजार में पैसे का फ्लो जल्दी होगा तो बिजनेस ग्रो करेगा। और ओवरऑल गवर्नमेंट का भी प्रोसेस यही है कि जो बाज़ार में अभी जो पैसे की फंड्स की साइकिल पीरियड है वो 60-70 डेज है, उसको 45 डेज और फर्दर 1-2 साल बाद हो सकता है 30 डेज पे लेके आ जाए, ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो। तो इस पूरी कहानी के अंदर जो समझ चीज़ है, फर्स्ट इज माइक्रो स्मॉल में कौन आते हैं, सेकेंड थिंग पेमेंट टर्म्स कैसे रहती है। तो दिस 10 डेज इज क्रूशियल फॉर अस, और ये फर्स्ट टाइम है, कई लोगों को पता नहीं है जिनकी, तो इस बार रिटर्न बढ़ते टाइम पे ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब क्या ये सब पे एप्लीकेबल होगा? इंपॉर्टेंट थिंग इज जिसकी भी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है उस पर ये रूल एप्लीकेबल होगा, बाकी सारे हेड्स की इनकम पे रूल एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड थिंग, 2 तरह की एंटिटीज़ हैं जो सीसीज है, एक जो खुद रिटर्न भरते हैं जिनकी ऑडिट नहीं होती, खुद रिटर्न भरते हैं सिर्फ सीए से भरवाते हैं लेकिन उनकी ऑडिट नहीं होती। जब वो रिटर्न खुद भर रहे हैं तो उनके लिए वो इसकी रिस्क ले सकते हैं कि ठीक है कि जब होगा तब डिसअलाउ देखा जाएगा या नहीं। बट हाँ, जिन लोगों की ऑडिट हो रही है, आई एम 200% श्योर ऑल ऑडिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल डेफिनेटली डिस्क्लोज दिस पॉइंट। वो इस मामले में कोई भी फेवर या करने की नहीं सोच सकते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बैलेंस शीट पे सारा दिखता हुआ फिगर्स सब दिखते हुए हैं। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अभी से इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और हाँ, 15 फेब तक का पीरियड, these 7 days आर क्रूशियल फॉर एवरी बिजनेस। जिनकी ऑडिट है, जहाँ पे हाई वॉल्यूम्स है, वो थोड़ा सा इसको प्लान कर सकते हैं ताकि डिसअलाउंस से बचा जा सके। लोगों को बजट से उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ इस बारे में आ जाएगा, बट नहीं आया है। ये रूल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की आपकी इनकम टैक्स कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। प्लीज़ इसको अभी से कंसिडर करते हैं और उसकी जो भी प्लानिंग करनी है, आपको फंड्स की कैसे पेमेंट्स करने हैं, उसकी अभी से लिस्टिंग करना शुरू करें और स्लो पेमेंट करना शुरू करें। हाँ, आप लोग अपने कस्टमर्स को मेल भी डाल सकते हैं, गूगल फॉर्म्स भी शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे उनसे डिटेल मांगी जा सकती है कि वो इसमें रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। उस तरह से उनकी कैटेगरी डिसाइड की जा सकती है कि हाँ, डिसअलाउंस से बचने के लिए हम पहले माइक्रो और स्मॉल एंटिटीज़ को पेमेंट कर दें, बाकी पेमेंट फिर बाद में सेकंड प्रायोरिटी में रखें, तो आप कुछ हद तक डिसअलाउंस से बच सकते हो। थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो उसके लिए आप फिर हमसे फ़ोन पे या पर्सनल डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।